एक समंदर के बीच पर बहुत सुंदर सा टापू था। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, हरियाली से लहलहाता एक सुंदर टापू जहाँ छत्र कबीले के लोग रहते हैं। उस कबीले में एक लड़की मिली अपने बाबा के साथ खुशी खुशी रहती थी। मिली बहुत चंचल और समझदार लड़की थी। उस टापू के एक छोर पर एक दानव था, क्योंकि वो बहुत विशालकाय था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो पूरे टापू अपना राज चाहता था और अपनी मनमर्जी करना चाहता था। टापू पर सारे कबीले के लोग दानव से छुटकारा पाना चाहते थे। कबीले के लोग समुद्र से मछलियां पकड़कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने के बाद अब रोज जितनी मछलियां पकड़ो उसका आधा उस दानव को देना पड़ता है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा पता नहीं। तब तक एक दोस्त बोला, अरे भाई जल्दी चलो, जल्दी दानव को मछलियां दे आते हैं, नहीं तो आफत आ जाएगी। और डरते हुए मछलियां रख कर निकलने लगते हैं। दानव भोलू को पीछे से गला पकड़कर उठा लेता है और बोलता है, तुम दोनों आने में देरी कर दिए, इसकी सजा ये है कि आज की सारी मछलियां मेरी। बोलकर दानव ने भोलू को जमीन पे धड़ाम से गिरा दिया। तब भोलू चिल्लाया, अरे मैं मर गया, मेरी तो कमर टूट गई, मेरी जान निकल गई। तब तक भोलू और उसका दोस्त लंगड़ाते हुए वहां से संभालते हुए एक दूसरे को निकलते हैं। सारे कबीले वालों ने विचार किया कि कैसे इससे छुटकारा मिले। एक दिन सब कबीले वालों ने एक योजना बनाई। उस दानव को आज से कोई मछली नहीं देगा। वो खुद मछली पकड़ने नहीं कभी जाएगा, क्योंकि वो पानी से डरता है, परंतु वो मछलियों की तलाश में जरूर निकलेगा। हम एक पिंजरे में कुछ मछलियां रख देंगे, जैसे भी मछली खाने पिंजरे में जाएगा, पिंजरा बंद हो जाएगा। जैसा कबीले वालों ने योजना बनाई थी ठीक वैसा हुआ। आखिरकार वो दानव अचानक से आता है। तभी भोलू पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और जैसे ही वो जाता है मछलियों के लालच में पिंजरे में बंद हो जाता है और बड़े प्यार से भोलू से बोलता है, अरे भोलू भाई, आज आपको देखकर बहुत खुशी हुई। भोलू बोला, नहीं, तुम बहुत घमंडी हो, तुम बुरे हो, तुम सबको तंग करते हो, मैं तुम्हें नहीं खोल सकता हूँ। फिर भोलू को लगा ये तो मरने वाला है, चलो एक चैन की सांस ले ले, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, खोलता हूँ। परंतु जैसे ही उसने खोला, दानव ने उसे पकड़ा और बोला, तुम्हें खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। भोलू बोला, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद किया और तुम मुझे खाना चाहते हो, ये तो बुरी बात है, देखो मुझे जाने दो। दानव बोला, चुप करो मूर्ख, आज मैं तुम्हें खाकर ही अपना भोजन की प्यास बुझाऊंगा। तभी वहां से अचानक मिली आ जाती है और अचानक मिली बोली, अरे तुम यहाँ पे कैसे? भोलू भाई, अच्छा हुआ मिली तुम आ गई। देखो ना, इस दानव की मैंने मदद की, इसे पिंजरे से बाहर निकाला, अब ये मुझे ही खाना चाहता है। मिली सारा माजरा समझ गई थी। भोलू भैया ने गड़बड़ कर दी है। आप भी ना भोलू भैया, क्या करते हैं? इतना बड़ा सा दानव इस छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है? आप खुद बताओ कि इतना बड़ा पिंजरा और इसमें दानव कैसे आ सकता है? दानव की शरीर काफी विशालकाय है। तभी दानव गुस्साता है और बोलता है, चुप करो तुम दोनों, मैं भूख से बेहाल हो रहा हूँ, ऊपर से तुम दोनों की बकबक। इसी पिंजरे में मैं बंद था, इस मूर्ख ने मुझे आजाद किया, चलो अब मुझे खाने दो। आप भी बहुत लोगों की तरह बेवकूफी वाली बातें करने लगे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने से पिंजरे में कैसे आ सकते हैं? जैसे ही वो दानव बोला उस पिंजरे के अंदर जा करके कि मैं ऐसे था बंद, इस तरीके से मैं बंद था, तब तक झटपट से मिली ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करने के बाद बोली, तुम दुष्ट दानव हो, तुम हमेशा के लिए इसी में बंद रहो। इस प्रकार से मिली ने सबकी मदद की और वो लोग घर के लिए वापस आ गए और उस दानव से कबीले के लोग छुटकारा पा गए।